नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि रे डायग्राम क्या होता है और इमेज कैसे फॉर्म करी जाती है। तो बिना समय गंवाते हुए हम सीधे अपने वीडियो की तरफ बढ़ लेते हैं। देखिए, ये आपका चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, मतलब क्लास 10th की आपका चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स का। ठीक है, मेरा नाम तो आप लोग जानते ही हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, है ना। अभी आलोक सर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आलोक सर जो है कि आपको बायोलॉजी भी पढ़ाएंगे। तो बायोलॉजी के भी लेक्चर जल्दी आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए, आज हमने उनको अपना लिंक आईडी पासवर्ड दे दिया है, तो उनको भी एक्सेस मिल चुका है, तो जल्दी ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लिया होगा आपने। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अम, पहले तो यहाँ पर सीधे सीधे हम कुछ चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं, दिमाग में एकदम बिठा लो। लाइट क्या होती है? एक प्रकार की एनर्जी होती है जो मतलब जो चीज़ों को देखने में मदद करती है। दूसरी बात यह है कि ये स्ट्रेट लाइन में चलती है। इसकी स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और अगर 3 × 10⁵ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि यह एक प्रकार की मतलब किलोमीटर पर सेकंड में। ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? अगर मान लो लाइट आ रही है किसी सब्सटेंस से या किसी स्मूथ सरफेस से, स्ट्राइक करके वो बाउंस बैक हो जा रही है, तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि वो सरफेस जो था वो सरफेस से बाउंस बैक ना होकर के बल्कि सरफेस के अंदर चली जाए, वो हमारा होता है रिफ्लेक्शंस। ठीक है, तो इन्हीं के विषय में इस चैप्टर में पूरा डीप में स्टडी करी गई। हालांकि ये सारी बातें आपको पता हैं क्योंकि ये आपने तीसरा लेक्चर देखना है। ठीक है, बाकी इस पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके उसको डाउनलोड करके उसको आप देख सकते हो। ठीक है, मेजरली मैंने अप्लाई किया था वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि ड्राइव का लिंक उतना मतलब क्लिकेबल नहीं होता है। तो वो जो लिंक है अगर नहीं एक्टिव दिख रहा है आपको या कॉपी करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। बायो में मेरा नंबर है। ठीक है, लिंक ऐड किया है, मतलब व्हाट्सएप पे क्लिक करो सीधे व्हाट्सएप पे आ जाओगे। तो वहाँ से आप मुझे मैसेज कर दोगे तो मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा विदाउट कि एनी फर्दर डिले। तो चलो आगे बढ़ रहे हैं। ये मान लो मतलब ऐसे ही ऐड कर दिया, कुछ मज़ा नहीं है इसमें। ठीक है, व्हाट इज़ लाइट क्या होती है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बात सारी बता दी मैंने। स्ट्रेट लाइन में चलती है और ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन, इसकी 3 खास बातें होती हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिकॉल कर लो। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिकॉल कर लो। ठीक है, ऐसे ही फिनोमेना, कोई भी पानी में चीज़ें बड़ी दिखना या छोटी दिखना क्यों होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। डिस्पर्सन क्या होता है भाई? कलर 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो हमें विबग्योर जैसा पैटर्न हमें देखने को मिलता है। कई दफ़ा हम लोगों ने इसको देखा है। रैम्बो की फॉर्मेशन भी इसी डिस्पर्सन ऑफ फिनोमेना की वजह से ही होती है। नेचर ऑफ लाइट की बात कर ले तो नेचर हमेशा लाइट जो होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड चलती है, लेकिन इस शैडो बनाती है जो कि और कोई नहीं बनाता दुनिया में। और साथ में इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको जुबानी याद रखना होगा। और मैं स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपको रिकॉल करा देता हूँ, और हर लेक्चर में शुरू करने से पहले सारी चीज़ें रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो धैर्य बना के रखो, 2 मिनट या 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि आपका आगे का जो आपने पढ़ा हुआ है ना, वो चीज़ें आपकी क्या हो जाती है? रिवाइज हो जाती हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा सा। मुझे लगता है कि यार सीधे टॉपिक पे आने से पहले कि वो पूरा पीडीएफ जो हमने आगे पीछे पढ़ रखा है तो उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लें। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। और हाँ, इसकी मिस्ट्री समझनी कि ये कैसे हो रहा है, तो इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में इसको बताया कि वेब नेचर की वजह से ऐसा शो कर रहा होता है। ठीक है, तो उसको कवर नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये जुबान पे होना चाहिए, एकदम से खट से बोले, पट से जुबान से निकल के आना चाहिए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? 2 पॉस्टुलेट होते हैं, या पहली लॉ या दूसरी लॉ बोल ले सकते हो। जो इसमें क्या होता है, एक प्लेन स्मूथ सरफेस होता है, एक लाइट जहाँ आती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, स्ट्राइक होकर जहाँ जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं? नॉर्मल नाम देते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। अब इस नॉर्मल से अगर कोई एंगल बन रहा होता है, जो एंगल बनाती है इंसिडेंट रे, उसे एंगल आई या एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और इसी नॉर्मल से जो एंगल ये वाला रिफ्रैक्टर रे बनाती है उसको बोलते हैं एंगल आर, जिसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहली वाली क्या कहती है? कहती है कि भैया जो एंगल आई होता है, ये जो एंगल आई होता है वो एंगल आर के बराबर होता है, हर केस में बराबर होता है। यही होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? चलो, दूसरी बात यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो देख लो। ये कह रहे हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे। समझ रहे हो? और सही बात वाकई में देख लो, तीनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। कहाँ पे? एक प्लेन सरफेस पे, है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक है। चलो आगे बढ़ो। वहीं पर हमने ये भी चीज़ देखा था कि टाइप्स ऑफ इमेज कैसी होती है। इमेज 2 प्रकार की होती हैं, रियल इमेज होती है और वर्चुअल इमेज होती है। मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा इसमें क्योंकि पढ़ा रखा हूँ पहले से ही। रियल इमेज क्या होता है कि अगर लाइट रेस अगर एक्चुअल में कट कर रही हैं एक दूसरे को तो क्या बनेगी? रियल इमेज बनेगी। और ज़्यादातर जो रियल इमेज होती है वो उल्टी ही बनती हैं। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर देखो लाइट रेज एक्चुअल में यहाँ जा रही है, इसको थोड़ा सा समझो, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, और मैंने पहले वाले लेक्चर उतना अच्छे से बताया भी नहीं था इसको, ध्यान से समझना इसको कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो एक लाइट यहाँ से ऐसे, एक सेकेंड बेटा, ये लाइट ऐसे गई, ठीक है, ये सेकंड वाली लाइट ऐसे गई, फिर देखो नीचे गई, यहाँ पर गई है, ठीक है। अब दूसरी वाली लाइट देखो, ये वाली लाइट यहाँ से ये यहाँ पे गई है, देख रहे हो। अब मैं इसको मैं हटा दे रहा हूँ, देखो अब देखो यहाँ पे वो दोनों लाइटें ऐसे ऐसे ऐसे, क्या यहाँ पे अगर ये इधर चली गई और ये इधर चली गई तो क्या इधर कहीं कटने की संभावना है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो जब कटने की संभावना नहीं तो इमेज कहाँ से बनेगी? तो इसीलिए हम इस इमेज को पीछे ड्रॉ करते हैं, और इसी इमेज को हम लोग यहाँ पीछे ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक सर्टेन ऑफ डिस्टेंस पर जाके वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देती हैं, कट कर देती हैं, है ना। हाँ, तो यहाँ पर आपका इमेज बन जाता है, और हर पॉइंट पे ऐसा ही हो रहा होता है, हर पॉइंट पे ऐसा होता है, तो इसलिए यहीं पर कट करती है, तो इसलिए हमें यहाँ पर इमेज दिख रही होती है। हाँ, इमेज की खास बात ये होती है, जो वर्चुअल इमेज होती है उसकी खास बात ये होती है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है, ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है वही साइज होता है, जितनी डिस्टेंस होती है उतनी डिस्टेंस होती है यहाँ पर में, ठीक है। अगर आपका सवाल ये है कि सर यहाँ पे बातें चीज़ें ये दिखने से हमें क्या प्रभाव पड़ रहा है, मतलब ये लाइट रेज कहाँ से आ जाए, चीज़ें तो हमें वैसे ही दिखती हैं। तो देखो मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी चीज़ आपको क्यों दिखती है। जैसे मान लो मेरे सामने फूल पड़ा हुआ है, ठीक है, अभी दिवाली बीती है, तो फूल मुझे पिंक कलर का, अरे सॉरी, ये येलो कलर का क्यों दिख रहा है? इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है, लाइट इस पर पड़ रही है, और इससे येलो लाइट क्या हो रही है, इमिट हो रही है, जिसकी वजह से मुझे कोई भी चीज़ दिख रही है। यही बॉटल देख लो, ये भी बॉटल येलो कलर का, क्यों दिख रहा है ऐसा? क्योंकि लाइट पड़ी और आपकी आंखों पर पड़ा, तो इसलिए ये चीज़ें आपको कैसी दिख रही। मेरा पेन ग्रीन कलर का क्यों दिख रहा है? क्योंकि लाइट इस पर पड़ रही है, और ग्रीन कलर ये इमिट कर रहा है, तो ये लाइट कलर ग्रीन कलर दिख रहा है। तो इसीलिए ये लाइट इमिट कर रहा है, और यहाँ से ऐसे चला, हालांकि लाइट इस पर पड़ती फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन होता है। तो ये फेनोमेना हम अपने हिसाब से समझ सकते हैं, बाकी आपका दिमाग है जो प्रोसेस कर रहा होता है, ठीक है। हाँ, आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में आपके आंखों के अंदर भी जो लेंस लगा होता है उसको थोड़ा डेप्थ में समझेंगे, फिलहाल लेंस को इस चैप्टर में भी पढ़ना है। ये डिफरेंस बिटवीन है, पढ़ लेना दोबारा, वही सारी बातें बताएं आपको। रियल इमेज फॉर्म करती है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव करता है, स्क्रीन पे दिखाया जा सकता है, ठीक है। और जो सिनेमा की स्क्रीन होती है वहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पर देखो प्रोजेक्टर ऐसे लगा होता है और ये बड़ी सी स्क्रीन पे दिखा रहा होता है, तो स्क्रीन पे दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? बिल्कुल दिखा रहा है, लेकिन जो वर्चुअल इमेज होती है उसको आप नहीं दिखा पाओगे, बस वही बात है। टाइप्स ऑफ मिरर हमने बता दिया आपको भाई, प्लेन मिरर होता है और स्फेरिकल मिरर होता है। जो प्लेन मिरर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, घर पे यूज़ कर लेते हैं, जो हमारे साइज़ का हमारे जैसा दिख रहा होता है ना। हाँ, जैसे देखो ये लड़की यहाँ पर अपने आप को देख रही है, यहाँ पर मुस्कुरा रही है, ठीक है, तुम लोग यहाँ पर मत देखो यार, छोड़ो, चलो अच्छा जाने दो। ये देखो, हाँ एक चीज़ और बता दें, याद आ गया मुझे कि जब आपका प्लेन मिरर होता है तो कभी कभी प्लेन मिरर में ऐसे होते हैं कि लेटरल इन्वर्जन देखने को मिलता है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि जैसे ये आदमी, ये लड़का है, ठीक है, ये लड़का क्या कर रहा है, अपना राइट हैंड दिखा रहा है, लेकिन उसका कितना कौन सा हैंड दिख रहा है, लेफ्ट हैंड दिख रहा है ना। तो इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। यही रीज़न होता है कि आपका एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा होता है, ताकि जब सामने वाले के मिरर में दिखे तो वो सीधा दिखे, देखो यहाँ पे। लेकिन एक्चुअली एम्बुलेंस के ऊपर आप नोट करोगे तो एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, क्यों? क्योंकि लेटरल इन्वर्जन होगा। ये बातें मैंने यहाँ पर नोट करके बता दी आपको, रोक करके पढ़ लेना। देखो कह रहा है द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड द वाइस वर्सा, और ये सेम चीज़ होती है। अगर ये अपना अगर ये लड़का अपना लेफ्ट उठावेगा, लेफ्ट हैंड उठाएगा तो इसमें से इसका क्या दिखेगा, राइट हैंड दिखेगा, समझ गए। तो यही बातें होती है लेटरल इन्वर्जन में। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मिरर में हम ना दूसरा मिरर देख रहे हैं, स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर क्या होता है कि स्पीयर का मिरर होता है। अब इसमें ये होता है कि कोई भी सवाल ये है कि मतलब कोई भी मिरर में इमेज क्यों दिख रही होती है, क्योंकि उसके ऊपर पॉलिशिंग होती है। अब पॉलिशिंग अगर आगे साइड है तो मिरर के उस साइड में जो है कि इमेज दिखेगी, लेकिन अगर पॉलिशिंग इस साइड है तो मिरर उस साइड दिखे, इमेज उस साइड दिखेगी। अगर पॉलिशिंग उस साइड है तो इमेज इस साइड दिखेगी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। देखो यहाँ पर जैसे मान लो ये देखो एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर ये हमने, और जो ये होता है, अब लाइट इसके अंदर आने जाने का समस्या है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका छोटा सा हिस्सा काट लेते हैं। तो ये हमने छोटा सा हिस्सा काट लिया, ठीक है। हाँ, अब समझो, जैसे ही जिसका भी पार्ट रहा होगा उसका जो आपका रेडियस होता है, उस रेडियस से आगे लेके एक लाइन गुजारो ऐसे, तो इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ, जो प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इसका जो सेंटर होता है वो बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके बीच जो रेडियस होता है उसको हम बोलते हैं फोकस, ठीक है। और हमेशा रेडियस का आधा होता है क्या, फोकल लेंथ उसको बोलते हैं, जिसको दिखाते हैं किससे, एफ से दिखाते हैं, ठीक है। इस वाली डिस्टेंस को अपार्चर बोलते हैं। ये तमाम बातें मैंने पहले भी बता रखी हैं, इस बार भी बता रहा हूँ।
ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म मतलब जो बातें मैंने बताई, रेडियस ऑफ कर्वेचर और आपका प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, अपर्चर, फोकल लेंथ मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ये आप देखो सुनो मेरी बात, ये आपका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक बात है, बिल्कुल सही है। और ये आपका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा क्या होता है, फोकस होता है। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब फोकस इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस अपॉन 2, या इसको हम बोल सकते हैं आर इक्वल टू 2f, आर इक्वल टू 2f। कैसे हो रहा है, समझ रहे हो, बस इसी तरीके से, है ना। अच्छा 7 बज गया, तभी तो मेरा कलर बदल जा रहा है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे स्पेरिकल मिरर के दो प्रकार होते हैं। हालांकि मैंने अगला जो पावर पॉइंट बनाया है उसको थोड़ा और अच्छा बना दिया, इसमें मैंने कॉनकेव और कॉन्वेक्स को साथ में रख के डिफाइन किया है, लेकिन इसमें नहीं किया है। खैर कोई बात नहीं है, ठीक है, फिर भी समझ सकते हो, ऐसे कर लो। स्पेरिकल मिरर में दो कंडीशन हो सकती हैं, जैसे ये हमने कट किया तो एक तो पॉलिशिंग बाहर के साइड हो सकती है, पहली ये पहला हो गया, या इसी स्पेरिकल मिरर में ऐसा ही है, इसकी पॉलिशिंग अंदर साइड होगी, तो ये वाले को बोलते हैं कॉनकेव और इस वाले को बोलते हैं कॉन्वेक्स, बस यही डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड है तो कॉनकेव है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड है तो कॉन्वेक्स है, बस। चलो देखो यहाँ पे समझ गए ना बात को मेरे, हाँ चलो आगे देखो यहाँ पे, अब मैं थोड़ा सा अच्छे से समझा पाऊंगा आपको। जो ये कॉनकेव मिरर होता है वो कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है। मतलब लाइट आती है किसी भी इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है तो वो सबको इकट्ठा कर देगा, सबको क्या कर देगा, इकट्ठा कर देता है। ये हमारा क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। बाकी ये चीज़ें तुम पढ़ सकते हो, समझ गए। डाइवर्जिंग की बात करें यहाँ पर, तो डाइवर्जिंग मतलब लाइट पैरेलल ऐसे ऐसे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, लेकिन ये क्या कर देगा, सबको दूर भेज देगा, ऐसे 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 भेज देगा, समझ रहे हो। तो ये कैसा होगा, डाइवर्सिंग हो गया, समझ गए। हाँ बाकी की चीज़ें पढ़ लोगे या पीछे वाले लेक्चर में बताया हूँ अच्छे से, है ना। फिर भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है कन्वर्जिंग और डाइवर्सिंग में, खाली मसला एक ही है भाई कि अगर ये है, अगर पॉलिशिंग बाहर साइड से है तो ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव। लेकिन अगर अगर पॉलिशिंग इन साइड से है तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। अच्छा कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है, जैसे एक इमेज ऐसे बना देता हूँ मैं, अब आप बताना मेरे को, एक ये बन गया और एक ये बन गया, बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। देखो मैं बता देता हूँ, ठीक है, आप क्या बताओगे यहाँ पे, ये दोनों सेम इमेजेस हैं, अरे सॉरी यार, ये हो गया, ये दोनों क्या है, सेम इमेजेस हैं। कैसे, क्योंकि देखो इसमें भी लेयरिंग आउटसाइड, इसमें भी लेयरिंग आउटसाइड, है ना। तो इसका मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड, तो मतलब क्या हुआ कि दोनों ही सिनेरियोज में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको कॉनकेव मिरर बोलेंगे। जबकि अगर मैं इसी को थोड़ा अलग तरीके से ड्रॉ करता हूँ, ये हमारा है, ठीक है, ये लो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड कर दे रहा हूँ, हाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड कर दे, और मतलब इसका पॉलिश सरफेस इनसाइड, अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर साइड, देखो ये, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। दोनों ही केस में कॉन्वेक्स है, ज़्यादातर यहीं पे कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है, चाहे जैसे रखा हो मिरर, आपको तुरंत फटाक से पता हो जाना चाहिए। हाँ ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रे डायग्राम रूल, यहाँ पे रूल मैं अगले वाले PDF में लिखा हूँ, ठीक है, रे डायग्राम रूल। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे इमेज कैसे बनेगी, अभी हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर देखो सबसे पहली बात ये है, आपको कुछ चीज़ें समझनी चाहिए। पैरेलल तो आपको समझ में आता होगा, आपको ये भी समझ में आएगा होगा कि जो सर्कल का सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो उसका आधा होता है वो क्या होता है, फोकस होता है, और जहाँ पर वो आपका कट कर रहा होता है वो आपका पोल होता है, ठीक है। हाँ अगर लाइट पैरेलल आई तो ये फोकस से होकर जाएगी, अगर लाइट पैरेलल आई तो वो फोकस से होकर जाएगी, और अगर वो फोकस से होकर आई तो पैरेलल जाएगी। बाकी ये लाइनें मैंने वही लिखी हुई हैं, बट मैं बस समझा रहा हूँ आपको। पैरेलल आएगी तो फोकस होकर जाएगी, और अगर फोकस से आई तो पैरेलल जाएगी। लेकिन अगर क्या हो कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए, क्या हो कि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चली जाएगी। अब ये क्यों हो रहा है, इसमें एंगल क्यों नहीं बदला, तो इसके पीछे एक रीज़न है, वो क्या है, ये सर्कल है। आपने पढ़ा होगा सर्कल वाले चैप्टर में कि भाई ये सर्कल है, और सर्कल से जब भी आप किसी भी सर्कमफेरेंस के किसी पॉइंट पर ड्रॉ करते हो तो ये एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो आप सोचो कि अगर किसी लाइट को 90 डिग्री पे भेज रहे हो तो वो उसी पे चली जाएगी ना। तो वही सेम चीज़ होता है कि यहाँ पर इसका, या फिर ऐसे बोल लो कि इसका जो आई होता है, इसका जो आई होता है, एंगल आई होता है वो ज़ीरो होता है, तो एंगल आई ज़ीरो है तो आर भी ज़ीरो होगा। तो इसीलिए जिस लाइन पर आई उसी लाइन पर चली जाएगी, समझ रहे हो। 0 डिग्री एंगल कैसे बनता है, ऐसे नहीं बनता है एक लाइन के ऊपर एक लाइन, है ना। हाँ तो ये चीज़ है।
जल्दी ही हम लोग यहाँ पर मैथ भी अपलोड करेंगे, क्योंकि मैं मैथ भी पढ़ा लेता हूँ अच्छा खासा। ठीक है, चलो अब मान लो कि चलो मैं कह रहा हूँ कि चलो ना फोकस से गई, ना पोल से कर्वेचर से गई, ना कर्वेचर से ना फोकस से गई। अब अगर पोल से चली गई तब क्या होगा? तो पोल से जिस एंगल पे आएगी उस एंगल पे चली जाएगी, काम खत्म। जिस एंगल से आएगी उस एंगल से चली जाएगी, एकदम दिमाग में रख लो। देखो 4 रूल ध्यान रख लो। ये देखो ये 3 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये तो मतलब ऐसे ही कहीं काम नहीं आता, एक आध इमेज में काम आता है। ठीक है, 3 ठो, 1 2 3। कैसे याद करोगे? पैरेलल आई तो फोकस से, फोकस से आई तो पैरेलल, और कर्वेचर से तो कर्वेचर से। याद ही क्या करना है यार, दिमाग में बिठा लो और क्या है ना। चलो यहाँ पे देखो, अब ये जैसे मैंने बताया अभी, तो ये सब देखो जितने भी इमेजेस आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, जो भी आपको दिख रहा है, ये भी कॉनकेव दिख रहा है, ये भी कॉनकेव दिख रहा है, ये भी कॉनकेव है, ये भी कॉनकेव है। तो क्या ये कॉन्वेक्स के लिए अलग हो जाएगा? क्या ये कॉन्वेक्स के लिए अलग हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। कॉन्वेक्स के लिए भी सेम चीज़ रहेगी, कॉन्वेक्स के लिए भी सेम चीज़ रहेगी, यही फंडामेंटल उसके लिए भी फॉलो होगा। लेकिन सवाल है कि कैसे, वो तो दूसरा इमेज है, दूसरा मिरर है। ये देखो यहाँ पे, ये अच्छे से देखना इसको, है ना। मैंने प्रयास किया कि थोड़ा अच्छे से समझाऊँ। देखो यहाँ पे क्या है, ये कॉनकेव मिरर है, पॉलिसिंग की साइड है, बाहर साइड है। पैरेलल आई फोकस से गई, सही बात है। फोकस से आई तो पैरेलल गई। ये दोनों कैसे हैं? कॉनकेव है कि नहीं? देखो लिखा है कॉनकेव, कॉनकेव लिखा है ना। अब ये देखो ऐसा ही है, पॉलिसिंग इन साइड है, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर साइड है। लाइट ऐसे आई और ऐसे चली गई, है ना। हाँ, लेकिन अगर एक्चुअल में अगर आप देखें तो यहाँ पर यहाँ पर लाइट भले ही ना गई हो, यहाँ पर लाइट अंदर भले ही ना गई हो, या इस तरीके से नहीं गई हो, कोई बात नहीं, लेकिन रिफ्लेक्ट करके ऐसे गई। तो ये जब रिफ्लेक्ट करके गई तो अंदर तो गई नहीं, तो हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, और वो इमेजिनरी लाइन कहाँ से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये लाइन कहाँ से जा रही है? फोकस से होके जा रही है। तो यही लिए कहा जाता है कि पैरेलल आई तो फोकस से, और फोकस आई तो पैरेलल। तो ऐसा कॉन्वेक्स के लिए भी होता है कि अगर पैरेलल आई तो कहाँ से जाएगी? फोकस से। समझे? हाँ, यही बात थी। अगला वाला जो था, हमने कहा कि भाई कर्वेचर से आएगी तो कर्वेचर से ही जाएगी, कर्वेचर से आएगी तो कर्वेचर से ही जाएगी। देखो ये हमारा क्या है? इमेज है। ये हमारा कॉनकेव है, पॉलिसिंग बाहर साइड है। कॉनकेव में हमेशा पॉलिसिंग बाहर साइड होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड। कर्वेचर से आया तो कर्वेचर से जाएगा, मालूम अपन लोग को? बिल्कुल मालूम है। लेकिन यहाँ पर जब ये कर्वेचर पर आई तो इसी पे स्ट्राइक होकर चली गई, क्योंकि आई क्या है? 0 है। तो फिर से हमने क्या करा, यहाँ पर हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली ऐसे, और ये कहाँ से गई? कर्वेचर से। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि अगर कॉन्वेक्स के लिए भी अगर कर्वेचर से आती तो कर्वेचर से ही जाएगी। समझ गए? बस यही बात है। आगे देखो कुछ नया करते हैं, है ना। हाँ, अब ये तो मान लो आसान है यार, कोई मुश्किल नहीं है। ये तुम्हारा पोल और ये तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ से आई ऐसे गई, उसी एंगल पे चली गई। ये तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो पॉली सरफेस और बाहर की साइड, अंदर की साइड है। ये देखो रिफ्लेक्टिंग बाहर है। एंगल आई और एंगल आर बराबर है। तो देख रहे हो किस तरीके से ये यहाँ पर सारा वर्क हो रहा है ना। चलो तो इस तरीके से जो है कि हम लोग अपने पूरे इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो रे डायग्राम हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। कल हम बताएंगे आपको कि भाई इमेज कैसे फॉर्म होती है। अब हम एक एक इमेज को लेके समझेंगे। देखो सीधी सीधी बात समझो, इन तीनों ने मिलके 6 इमेज बनाने हैं। क्योंकि देखो एक हो सकता है कि भाई यहाँ खड़े हो तो यहाँ इमेज बन जाए, यहाँ इमेज बन जाए, यहाँ खड़े हो गए तो यहाँ इमेज बन जाए। तो 2 इसके, 2 इसके और 2 इसके, बस टोटल मिला के 6 हो गए। और इसका साइंस ही अलग है। ये देखो 2 डायग्राम बन रहा है, एक इसका एक इसका। इसका अपोजिट कहाँ बनेगा भाई? यहाँ खड़ा करोगे, यहाँ खड़ा करोगे, इमेज थोड़ी बनेगी। ठीक है, तो इसकी 2 ही इमेज बनती है। तो टोटल मिला के 8 डायग्राम आपको पढ़ने। कितने? 8 डायग्राम। भाई इतना बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा ना। वैसे ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्लास में लाइव पढ़ाना, बट फॉर्चुनेटली कभी ऐसा मौका मिलेगा तो हम लोग अच्छे से पढ़ाएंगे। बट हम प्रयास कर रहे हैं अभी तक के लिए ऐसे ही ग्रो किया जाए। मेरी कई सेंटर से डिस्कशन चल रहा है, जल्दी हम लोग डिजिटल बोर्ड वगैरह का कुछ अरेंजमेंट करके वहाँ पे क्लासेस लेंगे। बट अभी के लिए हम लोग ऐसा ही कर रहे हैं। ठीक है, सोच बड़ी रखते हैं, कदम छोटे छोटे लिए जा रहे हैं। दोस्तों आपका सपोर्ट और समर्थन, बाकी आप इस तरीके से सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली वी विल एबल टू अचीव व्हाट आवर गोल्स, एंड साइमल्टेनियसली यू आर ऑल्सो गेटिंग योर अचीवमेंट्स, यू फील प्राउड टू अस, है ना। और हम पूरा एक कम्युनिटी के तौर पे काम कर रहे हैं ताकि हम एक बहुत बड़ा चेंज ला सकें खुद के लिए लाइफ में, और आपके साथ साथ में आपके लिए भी। बायोलॉजी की क्लासेस आपको जल्दी अपलोड कर दी जाएंगी, मतलब वो आलोक पाठक सर हैं, आलोक पाठक भाई आपके लिए यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ाएंगे। बाकी आपका जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो मैं कवर कर रहा हूँ।
और जल्दी ही जो है कि हम लोग मैथमेटिक्स का भी पोर्शन हम लोग करेंगे। अभी देखो ये पीडीएफ जो होता है मैं मोबाइल फ़ोन से बनाता हूँ, तो मेरे लिए चैलेंज हो जाता है कि भाई ये मैं बनाऊँ कैसे? मतलब ये तो मैं बना लेता हूँ, ये सारी चीज़ें तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन मैथ का जो टिपिकल वो चीज़ें आ जाएँगी तो उसको थोड़ा-सा बनाना थोड़ा-सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए मैथ का लेक्चर लेट होएगा, चलेगा, लेकिन हम लोग इसको ज़रूर कि आपका पोर्शन कवर कर देंगे, ठीक है? कल हो सकेगा या परसों तो बायोलॉजी की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अभी तो मान लो फिजिक्स में लेके चल रहा हूँ, केमिस्ट्री भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी अपील आपसे बस इतनी है कि भाई डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि इस चैनल को ग्रो कराना आपकी जिम्मेदारी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रो दिस चैनल, बिकॉज वी आर, मम्मी कसम, तुम्हारे मम्मी कसम, सब्सक्राइब करो अभी। बाय बाय बाय।